एक बार बादशाह अकबर को पान की तालब हुई। उन्होंने अपने एक खास पान वाले को पान लगाने के लिए कहा। उसने बादशाह को पान दे दिया। बादशाह ने 1.5 किलो का खाना बनाया और उस पान वाले को अगले दिन आधा किलो के दरबार में लेकर आने को कहा। उसे नहीं पता था कि बादशाह ने उससे ऐसा क्यों कहा था। वह खोखली दुकान बाजार चला गया। वह व्यवसाय से आधा किलो चॉकलेट मांगता है। व्यवसायियों ने उनसे पूछा कि इतना मिश्रण क्यों खरीदा जा रहा है। उसने बताया कि किस तरह उसने बादशाह को पाव दिया था। सहकर्मियों को देर न लगी कि कुछ समानता है। उसने पान वाले को समझाया कि दरबार में चांद लेकर जाने से पहले बहुत सारा घी पीकर जाना। उन्होंने सलाह दी कि मॉडलों को ही डिजाइन किया जाए और कोर्ट में जाने से पहले बहुत सारा घी पी ली जाए। दरबार में पहुंचकर बादशाह ने उन्हें सारा चट्टानी खान कहा। वह हैरान होकर रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बादशाह ने उसे चूना लगाया था, परंतु वह तो इसके लिए तैयार था, इसलिए सारा शेख ने खा लिया। इसके बावजूद उसे कुछ नहीं हुआ तो बादशाह ने उसका कारण जानना चाहा। उसने अपनी और सम्राटों की बातचीत के बारे में बादशाहों को बताया। अब बदहवास उस व्यक्ति से मिलकर उतावले हो रहे थे जिसने पहले उनके मन की बात जान ली थी। बादशाह ने हुक्म की उस जनरल को अगले दिन दरबार में हाजिर कर दिया। अगले दिन उस किताब को दरबार में लाया गया। पैड ने उससे पूछा कि क्या उसे उसके मन की बात समझ में आई। टैब व्युत्पत्तियों ने कहा, हुजूर, जब यह आदमी मेरे पास केलाइन गायब था तो मैंने पूछा कि इतने चूने का क्या करोगे। मुझे एक कलाकार ने बताया कि आप उसे पान की चटनी बनाकर बेचें और फिर आपने उसे खरीदा हुआ हुक्म दिया। तब मुझे संकेत मिला कि निश्चित रूप से नकली से बने पान में थोड़ा अधिक लगा दिया जाएगा, जिसके मुंह में चले गए होंगे, और इसी का आभास हुआ कि आपने इसे कच्चा मंगाया। मैंने यह सलाह दी है कि मंदिर में जाने से पहले घी पीकर जाना चाहिए, जिससे अगर पत्थर का कोयला खाना भी पड़े तो उसका असर कम हो जाएगा। ये सरदार और कोई नहीं बीरबल ही थे। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ नदी किसका पानी सबसे अच्छा है। सभी दरबारियों ने एकमत से उत्तर दिया, गंगा का पानी सबसे अच्छा होता है। लेकिन बादशाह के प्रश्न का उत्तर बीरबल ने नहीं दिया, जिसे देखकर बादशाह ने कहा, बीरबल तुम क्यों चुप हो। बीरबल बोले, बादशाह हुजूर, पानी सबसे अच्छी यमुना नदी का होता है। बीरबल के इस उत्तर से दुखी होकर तुमने बड़ी सच्चाई बताई और कहा, तुमने ऐसा किस आधार पर कहा है, जबकि धर्मग्रंथ में गंगा नदी के पानी को सबसे शुद्ध और पवित्र बताया गया है, और कह रहे हो कि यमुना नदी का पानी सबसे अच्छा होता है। बीरबल ने कहा, हुजूर, माई दयाल, पानी की तुलना अमृत के साथ कैसे कर सकते हैं। गंगा में प्रस्तुति वाला पानी केवल पानी नहीं बल्कि अमृत है। मैंने कहा था कि पानी यमुना का सबसे अच्छा है। बादशाह और सभी दरबारी निरुत्तर चले गए और उन्हें लगा कि बीरबल सही कह रहे हैं। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल एक बगीचे में घूम रहे थे। तभी बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। हमारे राज्य में अंधे लोग ज्यादा है या वह जो देख सकते हैं। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, अंधे लोग ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। बादशाह कहते हैं, यह तुम कैसे कह सकते हो, क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो। बीरबल कहते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल महल के सामने एक टूटी हुई खाट लेकर बैठ जाते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं। सबसे पहले वहाँ पर बादशाह आते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम यह क्या कर रहे हो, तुम्हें तो इस वक्त महल में होना चाहिए। बीरबल उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते और अपने सेवक को इशारा करते हैं। और उनका सेवक कागज में कुछ लिख लेता है। इसी तरह वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, जिनमें से कुछ पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और कई पूछते हैं कि तुम यह खाट क्यों ठीक कर रहे हो। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुँचते हैं तो बादशाह उनसे पूछते हैं, तुम वह बात कब सिद्ध करोगे। बीरबल कहते हैं, अभी लीजिए हुजूर। बीरबल बादशाह को 2 सूचियां देते हैं, एक अंधे लोगों की और दूसरी जो देख सकते हैं। पहली सूची में बादशाह देखते हैं
कि बहुत सारे नाम हैं और दूसरी सूची में कुछ ही नाम थे। बादशाह कहते हैं, बीरबल यह क्या मजाक है? बीरबल कहते हैं, यह मजाक नहीं है जहांपनाह। पहली सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहे हो। इसका मतलब है वे अंधे थे। और दूसरी सूची उन लोगों की है जिन्होंने मुझसे पूछा था कि यह खाट क्यों ठीक कर रहे हो। तो जहांपनाह, अब आप ही बताइए कि हमारे राज्य में कौन से लोग ज्यादा है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी कहते हैं, अंधे लोगों की संख्या ज्यादा है। शाही महल की सबसे ऊंची छत पर बीरबल बादशाह अकबर के साथ बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। तभी उन्होंने सामने देखा, कुछ दूरी पर कई लोग मिलकर एक राहगीर को लूट रहे थे। राहगीर अपने सामान को बचाने की कोशिश में था, लेकिन वह अकेला राहगीर इतने लोगों के आगे हार गया और उसका कोई वश न चला। राहगीर पिट भी गया और उसका सब माल असबाब भी उससे छिना भी गया। वह लहूलुहान राहगीर बादशाह अकबर के किले के नजदीक आया और चीख चीख कर कहने लगा, यह बड़ी शर्म और आश्चर्य की बात है। बादशाह के सामने ही लुटेरे मेरा सामान लूटकर भाग गए। उसकी चीख पुकार बादशाह के कान में पड़ी तो उन्हें भी बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने बीरबल को फटकारते हुए कहा, क्या बीरबल, यह है तुम सबकी शासन व्यवस्था? जब हमारी आंखों के सामने ही हमारी प्रजा लुट जाती है, तब हमारी आंखों के पीछे यहाँ क्या नहीं होता होगा। बीरबल ने बड़ी नम्रता से कहा, जहांपनाह, क्या आपको यह कहावत नहीं मालूम कि दीपक दूसरों को रोशनी देता है पर उसके तले अंधेरा ही रहता है। शहंशाह अकबर अवाक रह गए। बीरबल के कहने का आशय था कि प्रशासन की नाक के तले ऐसा ही होता है जब कर्मचारी घूसखोर होते हैं। बीरबल ने बातों ही बातों में बादशाह अकबर को यह समझा दिया था कि यह सब प्रशासन में ज्यादा ढील देने का ही नतीजा है। 4 चालाक बनिया। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया। बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत ही समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार दे? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब दरबार में हाजिर हैं। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरे समय एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो। बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ, जहांपनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ जहांपनाह, आपने जो कहा वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आग्नेय निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहांपनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई, ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाए। 5 छोटी रेखा। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्रियों के सामने एक अजीब सी पहेली प्रस्तुत की। बादशाह अकबर ने एक लाइन खींची गई और बादशाह ने पूछा, क्या आप में से कोई इस लाइन को बिना हाथ लगाए छोटा कर सकता है? मंत्री आपस में बात करने लगे कि इस रेखा को बिना हाथ लगाए कैसे छोटा कर सकते हैं। आज बादशाह को क्या हो गया है? उसी वक्त बीरबल वहां आते हैं और कहते हैं, जहांपनाह, मैं यह कर सकता हूँ। बादशाह कहते हैं, ठीक है बीरबल, अब तुम इस रेखा को छोटा करके दिखाओ, तब मैं मानूं। अब बादशाह की खींची रेखा के समीप बीरबल एक उससे बड़ी रेखा खींच देते हैं और कहते हैं,
देखा जहाँपना आपकी रेखा अब छोटी हो गई है। बादशाह ने यह देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमता पर मुझे नाज है। बादशाह अकबर के मन में एक विचार आया कि आने वाली पीढ़ी को अपने बारे में जानकारी देने के लिए महाभारत की तरह एक शाही महाभारत लिखवाई जाए। इसके लिए उन्हें बीरबल ही उपयुक्त लगा था। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल को बता दी। हुजूर, आपकी इच्छा अनुसार शाही महाभारत जल्दी ही तैयार हो जाएगी, किंतु कुछ खर्चा हो जाएगा, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने बीरबल को शाही खजाने से 5,000 मुद्राएं तथा 6 माह तक का समय दे दिया। बीरबल घर आ गया और मुद्राएं जन सेवा के कार्यों में खर्च कर दी। 6 माह तक वह आराम करता रहा। समय पूरा होने पर वह कुछ सादे कागजों का पुलिंदा बनाकर बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुआ और बोला, जहाँपनाह, शाही महाभारत तैयार है, किंतु कुछ कमी रह गई है। इसके लिए बेगम साहिबा से सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं से संबंधित कुछ चीजें अभी लिखनी है। बीरबल, तुम बेगम साहिबा से मिलकर उनसे जो पूछना चाहो पूछ सकते हो। हमारी इजाजत है, बादशाह अकबर ने कहा। बादशाह से इजाजत मिलने पर वह बेगम के कक्ष की ओर प्रस्थान कर गया। वहां पहुंचकर उसने बेगम साहिबा को बादशाह अकबर की शाही महाभारत के बारे में बताया और कहा, बेगम साहिबा, आप तो जानती है कि महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। अब हुजूर के आदेश पर यह शाही महाभारत लिखी है, किंतु यह तब तक पूरी हो सकती जब तक आप यह न बता दे बादशाह के अलावा आपके शेष 4 पति कौन है। यह सुनते बेगम साहिबा आपे से बाहर हो गई और बीरबल के हाथों से कागज का पुलिंदा छीनकर उसमें आग लगा दी। बादशाह अकबर तक जब यह खबर पहुंची तो खूब हंसे और बीरबल से बोले, मैं जानता हूँ कि तुमने कोई शाही महाभारत नहीं लिखी थी और तुमने 5,000 मुद्राएं भी जन सेवा में खर्च कर दी, किंतु अपनी बुद्धिमानी से इस बार भी तुम बाजी जीत गए। हुजूर, आप कहे तो मैं पुनः शाही महाभारत की कोशिश करूं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, अब नहीं, जाओ दरबार का काम देखो। 6 महीने से सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, अकबर ने उत्तर दिया। बीरबल से जलने वाले बहुत थे। एक बार किसी ईर्ष्यालु ने चौराहे पर एक कागज चिपका दिया। उसमें शुरू से आखिर तक बीरबल को कोसा गया था। उस पर हर आने जाने वाली की नजर पड़ती थी। बीरबल को जब इस बात का पता चला तो वह कुछ आदमियों को लेकर वहां पहुंच गया। उसने देखा कि वह कागज ऊंचाई पर था, जिससे पढ़ने में दिक्कत होती थी। उसने कागज उतरवाकर थोड़ा नीचे चिपका दिया। वहां पर काफी भीड़ एकत्रित थी। बीरबल ने उस सबसे मुखातिब होते हुए कहा, यह कागज हम लोगों के मध्यस्थ और भविष्य का इकरारनामा है। यह ऊंचाई पर था, इसलिए मैंने इसको नीचे चिपका दिया है, ताकि सब लोग आसानी से पढ़ सके। मैं अपने विपक्षियों को सूचना देता हूँ कि मेरे साथ अपनी मनमानी करे, मैं भी उनके साथ अपनी इच्छा से बैर लूंगा। एक आदमी रात्रि में चैन की नींद सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे दिखा कि वो किसी वेश्या के पास सोया हुआ है। उसने देखा मैं तमाम रात उसके साथ सोबत करने के बाद उसे 10 अशर्फियाँ देकर घर लौट रहा हूँ। जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण होने लगी। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्र मंडली में चलाई। उसके मित्र ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते बढ़ते उस वेश्या के कान तक पहुंची। वह उसको वज्र मूर्ख समझकर उन अश्वियों को लेने की फिराक में पड़ी। उसकी ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात की तमाम लोगों में फैला दिया है, गवाहों की कमी न पड़ेगी। दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतलाकर रात वाली अशर्फियाँ मांगने लगी। उस गरीब के घर अशर्फियों का दर्शन मिलना दुर्लभ था। देता कहाँ से, उसे झूठी कहकर नकर गया। वेश्या उससे जबरी करने लगी और उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उनका बयान लिया। जब उसे सच झूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान सुना।
उनकी बातें भली भांति समझबूझकर एक दर्पण और 10 अशर्फिया बाजार से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर अशर्फियों का इस चालाकी से रखा कि जिससे उनका विम दर्पण पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशर्फियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में की अशर्फिया तू ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह तो अशर्फियों की शाया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला, उसने उस वेश्या से कहा, तुमको भी तो अशर्फियों का देना उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था ना, अब तू उससे क्यों मांग रही है। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहाँ को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृहवास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उस तुरंत जेल भेजवा दिया और बेचारे गरीब की छुटकारा मिला। एक दिन महाराजा अकबर यमुना नदी के किनारे शाम की सैर पर निकले। बीरबल उनके साथ था। बादशाह अकबर ने वहां एक ऊंट को घूमते देखा। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, ऊंट की गर्दन मुड़ी क्यों होती है। बीरबल ने सोचा, महाराज को उनका वादा याद दिलाने का यह सही समय है। उन्होंने जवाब दिया, महाराज यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है, जिसके कारण ऊंट की गर्दन मुड़ गई है। महाराज कहते हैं कि जो भी अपना वादा भूल जाता है तो भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह एक तरह की सजा है। तभी बादशाह अकबर को ध्यान आता है कि वो भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से जल्दी से महल में चलने के लिए कहा और महल में पहुंचते ही सबसे पहले बीरबल को पुरस्कार की धनराशि उसे सौंप दी और बोले, मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी बीरबल। और यह कहकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे अपना पुरस्कार राजा से प्राप्त किया। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाया गया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे, बीरबल बदमाश है, पापी है, इसकी सजा दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के विरुद्ध देखा कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात सुनने की छूट दे दी। आज्ञा मिलने पर उन्होंने कहा, मुझे साड़ी की चीजें तो आपको मूल्यांकन के बारे में बताएं, पर मोती की हड्डी की कला नहीं सिखाई गई। अकबर बोला, सच, तुम्हें क्या पता हो। तो ठीक है, जब तक मैं यह नहीं सीखूंगा तब तक सैन्य जहाज का अवसर मिल जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें दहा दिया जाए क्योंकि इसी धरती पर उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल का नक्शा नीचे दिया गया है। ये महल बीरबल की चंचल याचिका करने वाले दरबारियों के थे। वहाँ बीरबल ने जौ बो नीचे दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये मोती पैदा होंगे। अगले दिन सभी आए। ओएस की बंदूकें जौ के आधिकारिक पर मोती की तरह चमकती दिख रही है। बीरबल ने कहा, अब तुम लोगों में से जो निराधार दूध का ढूला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन अगर किसी ने एक भी अपराध किया तो ये मोती पानी गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ाया, लेकिन अकबर ने समझा कि गलतियां तो सभी से होती है। बादशाह ने बीरबल को आजाद कर दिया। सार यह है कि किसी को भी पूर्व कुष्ठी या धोखाधड़ी के बारे में पूछताछ करने से पहले जांच कर लेनी चाहिए। एक दफा बादशाह ने बीरबल से कहा है कि बीरबल, हमारी मातम को कुछ दिन से बराबर सिर में दर्द रहता है और किसी ओझा ने इसकी दवा बनाने के लिए बकरे का दूध मांगा है। मूलतः हमें किसी से भी जरूरी दो। बीरबल को समझ आ गया कि ईसा ने बादशाह को मूर्ख बना दिया है। घर खरीदने वाला वह अपनी लड़की को समता और स्तर ही रखता है। बीरबल की लड़की ने रात के समय बादशाह के महल के पास यमुना में कपड़े धोए लागे। बादशाह के नींद में विघ्न पड़ा तो बादशाह ने फौरन ही उससे पूछा कि तुम कौन और रात के कप होड़े क्यों धो रही हो।
लड़की ने कहा, हुजूर मैं बीरबल की लड़की हूँ, अभी शाम को ही बीरबल के पेट से बच्चा पैदा हुआ है, मैं उन्हीं के कपड़े धो रही हूँ। बादशाह ने कहा, लड़की क्या तुम पागल हो, तो कभी मर्द के पेट से भी बच्चा नहीं होता। लड़की ने कहा, हुजूर खीर बकरे के भी दूध होता है। लड़की की बात ही बादशाह सब समझ गए और उसे एम्प्लॉयमेंट घर जगह दे दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब